घर में हो टकराव तो कलेश का फायदा पड़ोसी उठाएगा। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मलाई खाएगा। और यूपी में नहीं सुधरी बीजेपी की आंतरिक लड़ाई तो 2027 में अखिलेश का राज आएगा। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, जहां बीजेपी के अंदर ही टकराव की स्थिति है, जिसके चलते बीजेपी का साल 2027 का मिशन बर्बाद हो सकता है। ये टकराव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ा है। दोनों ओर से शह और मात का खेल चल रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से एक साल पहले बीजेपी के अंदर राजनीतिक संग्राम चल रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रदर्शन की वजह से हाफ हो गई थी और तब से लेकर अब तक बीजेपी के अंदर डैमेज कंट्रोल के नाम पर राजनीतिक शतरंज खूब खेला जा रहा है। किसी को डर है कि 2027 में सत्ता चली जाएगी, किसी को डर ये कि 2027 में सत्ता तो मिल जाएगी लेकिन पार्टी उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा देगी, और किसी के मन में डर ये है कि जैसे 2017 और 2022 में सपना टूट गया था, कुछ वैसा ही 2027 में एक बार फिर से ना हो जाए। और इसके चलते बीजेपी के अंदर दिग्गज नेताओं के बीच टकराव का खेल खूब हो रहा है। इस पूरे राजनीतिक खेल को समझें उसके पहले जरा इस हालिया रिपोर्ट पर नजर डालिए। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि यूपी के महोबा जिले के चरखारी से विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक लिया। इसको लेकर यूपी की राजनीति में खूब बवाल मचा। कई मीडिया संस्थानों ने खबर ये भी चलाई कि ब्रजभूषण राजपूत ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को किडनैप कर लिया। महोबा के विधायक और योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच पानी की शिकायत को लेकर विवाद हुआ था। विधायक जहां पानी की किल्लतों का मुद्दा उठा रहे थे तो दूसरी ओर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। नतीजा ये कि विधायक और मंत्री के बीच जब बातचीत हो रही थी तो दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे के विरोध में खूब नारेबाजी की, जिसके चलते मीडिया में बीजेपी की छवि काफी ज्यादा खराब हो गई। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार के एक और मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भी खुलकर बयान दिया, लेकिन गिरीश चंद्र यादव ने स्वतंत्र देव सिंह के पक्ष में सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पानी की कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि योगी सरकार के अंतर्गत हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है और पार्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह से पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात कही। उन्होंने तो ये भी कहा कि ब्रजभूषण राजपूत ने उन्हें कोई किडनैप नहीं किया था, बल्कि अपनी परेशानियां बताने के लिए काफिला रुकवाया था, तो उनकी सारी समस्याएं सुन ली गई। लेकिन हकीकत क्या है ये हम सभी जानते हैं। बीजेपी के मंत्रियों और विधायक के बीच टकराव इस कदर बढ़ गया कि बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के टकराव को लेकर होने लगी। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी माना जाता है। दूसरी ओर बात अगर बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत की करें तो ब्रजभूषण को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काफी खास माना जाता है। केशव प्रसाद मौर्य जब भी महोबा जाते हैं तो ब्रजभूषण राजपूत से जरूर मिलते हैं। महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच जो टकराव हुआ उसने ये साफ संकेत दे दिए कि असल में ये टकराव योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच है।
हम सभी ने ये नोटिस किया है कि हाल ही में प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें बीजेपी पूरी तरह से बटी हुई थी। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने इशारों में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को काल नेमी बता दिया। दूसरी ओर बात अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करें तो केशव प्रसाद मौर्य ने अविमुक्तेश्वरानंद को भगवान बताया। अविमुक्तेश्वरानंद ने भी खुलकर केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ करी और ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य को होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि साल 2017 में केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन ये रेस वो जीत नहीं पाए क्योंकि केंद्रीय आलाकमान ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले केशव प्रसाद मौर्य की पूरी कोशिश थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केशव प्रसाद मौर्य के सपने को तोड़ दिया और यूपी चुनाव के दौरान एक रैली में साफ कह दिया कि यूपी के लिए योगी आदित्यनाथ उपयोगी हैं। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा खराब रहा। इसके बाद से ही ये चर्चा चलने लगी थी कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। इसको लेकर काफी माथापच्ची हुई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नतीजा ये कि केशव प्रसाद मौर्य का सपना फिर टूट गया। अब 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीद है कि जो सपना 10 साल पहले पूरा नहीं हो पाया था वो शायद इस बार पूरा हो जाए। योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह की थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी ये कहती है कि जैसे बीजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले पूरी सरकार बदल दी थी, वो फॉर्मूला यूपी में लगाया जा सकता है और योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश का साल 2023 का विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कमान मोहन यादव को दे दी थी, कुछ ऐसा ही यूपी की राजनीति में हो सकता है। नतीजा ये कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर दिया जाएगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को झटका लगा था, उसके चलते यूपी की राजनीति में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलड़ा योगी आदित्यनाथ से कुछ भारी लग रहा है, क्योंकि यूपी में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चुनाव हो रहे थे तो केंद्रीय आलाकमान के सामने सीएम योगी ने ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। सीएम योगी ने उम्मीद की थी कि जैसे 2017 के चुनाव के बाद केंद्रीय आलाकमान ने उनके पसंदीदा ओबीसी नेता यानी स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, कुछ वैसा ही एक बार फिर होगा। लेकिन बीजेपी के हाईकमान ने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। बीजेपी आलाकमान ने बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष एक ओबीसी नेता को बनाया, लेकिन वो नेता स्वतंत्र देव सिंह नहीं बल्कि पंकज चौधरी रहे और पंकज चौधरी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काफी खास माना जाता है। इसके चलते ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले काफी समय से यूपी की राजनीति में सीएम योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ रहे हैं और यूपी में जो सत्ता का संघर्ष चल रहा है वो बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, जो कि लगातार पीडीए के मुद्दे पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के अंदर सिर्फ टव्वल को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि यूपी की राजनीति में योगी और केशव के बीच का टकराव बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में साल 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी को पता है
कि 2 साल बाद यानी 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा और अगर 2027 में बीजेपी को हार मिलती है तो यूपी में कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा, जिसका फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा। और बीजेपी किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़े, क्योंकि इसी चुनाव पर मोदी और शाह की सत्ता निर्भर है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो राजनीतिक टकराव है उसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।